खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अब घुटनों पर आ चुका है और उसके साथ इजराइल भी घुटनों पर आ चुका है। एक तरफ अमेरिका में जिस आग ने अमेरिका के 150 बिलियन डॉलर को नुकसान पहुंचाया है, 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो उसी तरफ इजराइल अब घुटनों पर आ चुका है और हमास के साथ, गाजा के साथ अमन चाहता है, सीज फायर करना चाहता है। एक तरफ तो पिछले 1 सालों से लगातार जिस तरह से गाजा पट्टी में बर्बरता की तमाम हदें इजराइल पार कर रहा था और जिसको लगातार तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, तो एक आग ने अमेरिका की उसको औकात बता दी और उसके औकात के साथ इजराइल भी अब घुटने पर आ चुका है। हमास के साथ लगातार बातचीत चल रहा है और इस बार जो है इजराइल ने खुद पहल करके कतर को मीडिएटर बनाकर अब बीच में सीज फायर करने के मूड में है। इजराइल जो कहता था कि जब तक तमाम चीजें सरेंडर नहीं की जाएगी, हमास घुटनों पर नहीं आएगा और हमास सरेंडर नहीं करेगा, तब तक सीज फायर नहीं होगा, वही इजराइल अब अमेरिका में लगने वाले आग की वजह से और अमेरिका की तरफ से सपोर्ट न मिलने के कारण अब घुटनों पर आ चुका है और इजराइल ने कहा है कि वो सीज फायर करने के लिए तैयार है। इजराइल के बड़े ऑफिसर, डिफेंस के ऑफिसर और तमाम लोग अब इस बात में सोच रहे हैं कि अब जो है सीज फायर होना चाहिए और हमास ने जिस तरह से 33 लोगों का अब तक होस्टेज बनाकर रखा हुआ, उन तमाम 33 लोगों को छोड़ने के लिए भी हमास तैयार हो चुका है और यह भी पता चल रहा है कि इसी महीने तक एक हतमी सीज फायर हो जाएगा और जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से या फलस्तीन के दूसरे जगहों पर जो है इजराइल की तरफ से अब बमबारी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से लगातार जिस तरह से इजराइल ने फलस्तीन में बर्बरता के तमाम हद को पार कर दिया, तो दूसरी तरफ 7 जनवरी 2025 यानी इसी साल से जिस तरह से लॉस एंजल्स में आग लगी और आग लगने के बाद अमेरिका के 40,000 एकड़ जो है जलकर खाक हो गए, राख हो गए, तो अमेरिका सुपर पावर भी देखता रह गया और यह सोचने पर मजबूर हो गया कि इजराइल को आखिर सपोर्ट करना और कुदरत के तरफ से बढ़ते कहर को लेकर किस तरह से वो चिंताजनक हो गया। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में फलस्तीन में 80,000 एकड़ जो जमीन थी फलस्तीनियों की, उसको जो है बम मारकर एकदम जमीन बोस कर दिया गया, राख राख कर दिया गया और पिछले 7 दिनों में तकरीबन लॉस एंजल्स के अंदर 40,000 एकड़ जमीनें जो अमेरिका की थी वो जलकर फना हो चुकी है, जलकर राख हो चुकी है। उसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में जो आग लगा है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक से ज्यादा बदतर है, ज्यादा भयानक है। यानी अमेरिका जिसने जापान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक किया, अब वो खुद कह रहा है कि लॉस एंजल्स में जो आग लगी है उस आग की वजह से अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुए वो सिचुएशन जो है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका में तकरीबन 12,000 घर जो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के इलाके में वो घर जल चुके हैं। तकरीबन 1,30,000 लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं और मशहूर कई एक सेलिब्रिटी अपने घर को छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आपने कुछ दिन पहले जो है एक खबर देखी होगी जिसमें एक एक्टर है जिसका नाम है जेम्स वुड। वो व्यक्ति जिसने फलस्तीन के खिलाफ इसराइल के समर्थन में कहा था, फलस्तीनी बच्चों को लेकर उन्होंने कमेंट किया था कि किल देम ऑल, उसके बाद उसका घर जलता है। उसके बाद एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पेरिस हिल्टन का घर जला है। उसके साथ एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री है जिसका नाम है मैडी मूर, उसका भी घर जला। मैडी मूर जो है लगातार फलस्तीन के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट कर रही थी और इजराइल को लेकर लिख रही थी कि वी आर स्टैंड विद इजराइल ऑलवेज, यानी इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहने की बात कर रही थी। तो उसका भी घर जल चुका है लॉस एंजल्स में और वो भी बेघर हो चुकी है। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि वो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, वो अमेरिका जो लगातार इजराइल को सपोर्ट करता था और
वो डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल को लगातार सपोर्ट कर रहा था और इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों को लगातार निंदा करने की जगह प्रशंसना कर रहा था, और जिस तरह से फलस्तीन में जेनोसाइड का एक नया दौर शुरू हो चुका था उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहे थे और लगातार इजराइल के सपोर्ट में बोल रहे थे। तो अभी मौजूदा के जो हालात बने उसने अमेरिका को जमीन पर ला दिया है। $150 बिलियन का अमेरिका को अब तक नुकसान हुआ। 40,000 से ज्यादा एकड़ जलकर राख हो चुके हैं। तकरीबन 1,30,000 लोग, जिसमें कई एक मशहूर अभिनेता अभिनेत्री शामिल है, वो तमाम लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं और उसके साथ ही साथ तकरीबन 12,000 घर जलकर राख हो चुके। अभी तक आग पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक जगह आग छूट रही है तो दूसरी जगह पर आग जाकर लग रहा है, और जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से यह कहा जाना कि यह एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयानक है, तो इस बात को दर्शाता है कि नाइंसाफियों के खिलाफ भले ही लोग आवाज ना उठाए मगर कुदरत देख रहा होता है। और कुदरत की तरफ से क्या यह अमेरिका को सीख है? जिस तरह से लेबनान में, फलस्तीन में, इराक में, गाजा में, लीबिया में, सीरिया में, इन तमाम जगहों पर जो जिस तरह से लगातार अमेरिका के उकसाने पर या अमेरिका के सपोर्ट की वजह से हमले होते रहे, मुसलमान मारे गए, कई एक जो है बेकसूर मारे गए, उसने कई तरह की तस्वीरें खोल दी है और कई तरीके से इस सच्चाई को दिखा दी है कि भले ही अमेरिका सुपर पावर है मगर नेचर के सामने, कुदरत के सामने आज भी अमेरिका जीरो है। कतर के साथ इजराइल की बातचीत हो रही है और बहुत जल्द सीज फायर का ऐलान हो सकता है। क्या अपडेट आएगा जरूर बताएंगे, मगर इतना जरूर है कि 7 दिन के आग ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है और सुपर पावर का जो नशा था वो तमाम नशा उतर चुका है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।